आता बीजेपी ने इनके घर से बेदखल किया और आज भी ऑपरेशन लोटस इनका शुरू हुआ था और ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल कहीं हो जाए इसके लिए इन्होंने जाके साष्टांग दंडवत अमित शाह के चरणों में जाके किया। आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से ट्रेड करके वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले सकें। यहाँ इनका दांव उल्टा पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने धड़ाक से ऑपरेशन लोटस किया। जल्द से जल्द चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए और इनकी संसद सदस्यता जो है इसको निरस्त करना चाहिए। फिर से इनकी एक बार पार्टी टूटती, लेकिन फिर ये जाकर के अमित शाह के चरणों में साष्टांग दंडवत हो गए और ये ऑपरेशन लोटस तब जाकर रुका। और आप याद कीजिए, जब चिराग जी की पार्टी टूटी थी, 5 सांसद जब पशुपति कुमार पारस के साथ गए थे तो किसका बर्दाश्त था उनको? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इन श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के घर से बाहर किया कि नहीं किया? और उसी भारतीय जनता पार्टी के सामने ये जाके नतमस्तक हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चिराग पासवान को लेकर के बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। हालांकि कल जिस प्रकार से बीजेपी ने लेटर जारी किया, गृह मंत्री अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात हुई, उसके बाद से कहा जा रहा है कि इस मामले को समाप्त समझा जाए, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर के हमलावर है। हमारे साथ कांग्रेस नेता आदित्य पासवान जी। आदित्य पासवान जी, क्या कुछ कहेंगे चिराग पासवान पर जिस प्रकार का आरोप लगा? देखिए, चिराग पासवान को अब स्पष्टीकरण इस पे देना चाहिए। किसने उन पे आरोप लगाया ये महत्वपूर्ण नहीं है। जिस तरह से हमने देखा, मैं शुरू से थोड़ा चलता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में चिराग पासवान जी ने लेटरल एंट्री को लेकर के, वक्फ बोर्ड को लेकर के, जातीय जनगणना को लेकर के, अपने गठबंधन से इतर होकर के SC ST को लेकर के उन्होंने लगातार वो मीडिया में बयान दे रहे थे। अगर पहला तो ये है कि अगर उनको SC ST के मुद्दे पे बयान देना था या कुछ बोलना चाहते थे, SC ST के मुद्दे को लेकर के आवाज़ उठाना चाहते थे, तो उन्हें लोकसभा में बोलना चाहिए था और लोकसभा में बोल करके इस कानून को निरस्त कराना चाहिए था। उन्होंने मीडिया का इस्तेमाल किया और इसलिए इस्तेमाल किया कि आने वाले चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से ट्रेड करके वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले सकें ताकि वो सौदेबाजी कर सकें। लेकिन यहाँ इनका दांव उल्टा पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने धड़ाक से ऑपरेशन लोटस किया। ऑपरेशन लोटस क्या है? ऑपरेशन लोटस इनके सांसद तोड़ रहे थे। इन पे आरोप जो गठित हुआ वो किसका है? लोजपा में इनके पार्टी से वो व्यक्ति 2020 में चुनाव लड़ा, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया। आज भारतीय जनता पार्टी स्पष्टीकरण दे रही है कि हमारा इसमें कोई संलिप्तता नहीं है, हमारी पार्टी इससे। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर उसने अपना नाम इस्तेमाल किया तो बीजेपी का स्पष्टीकरण देना जरूरी था। भाई, तो आप बीजेपी कह रही ना है, चिराग पासवान गए वहाँ मिल के आए तो बीजेपी कह रही है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। जब न्यायिक प्रक्रिया में कोई चीज़ चली गई, बलात्कार का आरोप लग गया, तो चिराग पासवान जी को, समाज को बताना चाहिए, पूरे देश को बताना चाहिए कि स्वाति पटेल कौन है, क्यों उन्होंने प्रिंस राज पर रेप का आरोप लगाया, क्यों उन्होंने चिराग पासवान पर रेप का आरोप लगाया। ये स्पष्टीकरण उनको देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में जो मामला है उसमें भी अब आप नेता लोग फैसला करेंगे। भाई, ये न्यायिक प्रक्रिया है, कोर्ट इस पे फैसला करेगी जो सही है, जो क्या गलत है। कोर्ट का काम करने दीजिए। भाई, अखबार में आया है, उन पे आरोप लगा है, तो राजनीतिक पटल पे आकर उनको देना चाहिए ना, उनको अब उसका जवाब देना चाहिए। और 80 एकड़ की संपत्ति उनकी शहर बनने की वो भी नहीं दिखाया है। आपने देखा 80 एकड़ की संपत्ति? भाई, हम तो कहाँ से बोल रहे हैं? दैनिक जागरण ऐसा जो पत्रिका है, इतनी बड़ी पत्रिका है, इतना बड़ा अखबार है, उसमें आया है। ये मेरा थोड़ा कहना है, दैनिक जागरण ने कहना है। आप मानहानि दैनिक जागरण पर करें चिराग पासवान गलत है तो। और डिग्री की बात, जब डिग्री नहीं है और वो डिग्री की बात कर रहा है, दैनिक जागरण में वो भी आया है, तो ये तो राजनीतिक पटल पे इसका स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि आपने फ्रॉड नहीं किया है, और नहीं तो आपको इसकी संज्ञा दी जाएगी कि आपने एक फ्रॉड करके, गलत हलफनामा दे करके चुनाव लड़ा है और आपकी संसद सदस्यता जो है इस पे इनका खत्म होना चाहिए। आदित्य पासवान जी, एक बड़ी पार्टी के आप नेता हैं, आपको यह जानकारी होना चाहिए कि यदि आप चुनाव के समय जब आप हलफनामा एफिडेविट जिसको आप कह रहे हैं, अगर आप देते हैं उसमें गलत जानकारी दे रहे हैं तो उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है? भाई, इससे तो कह रहे हैं कि अगर एफिडेविट अगर दैनिक भास्कर ऐसे पत्रिका में, अखबार में अगर आया है तो इसकी जांच होनी चाहिए और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जांच होने से पहले तो आप लोग हंगामा क्रिएट कर दिए। हंगामा नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि एक बलात्कार का आरोपी जो है उस पर जल्द से जल्द चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए और इनकी संसद सदस्यता जो है इसको निरस्त करना चाहिए। तो ये जांच की विषय है ना।
अरे भाई, तो एफिडेविट सामने उनका होगा, एफिडेविट को चुनाव आयोग जांचे, अगर नहीं जांचेगा तो फिर हम समझेंगे कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का। जब यह मामला आया है सामने, यही मेरा कहना है आदित्य पासवान जी, कल मामला सामने है, आप लोग थोड़ा इंतजार कर सकते थे, लेकिन चिराग पासवान के खिलाफ कोई मुद्दा मिला नहीं कि आप लोग उसको लपक लेते हैं। भाई, एक आदमी जो सर्व समाज की बात करता है, घूम रहा है, और पता चला कि मालूम चला कि वो गलत हलफनामा दे करके उसने चुनाव लड़ा, तो इसकी चर्चा और परिचर्चा और राजनीतिक पटल पे इसकी बात तो होगी ही, इसमें किसी को बुरा मानने का बात नहीं है। अगर इतने बड़े अखबार में अगर आरोप लगाया गया है इस पर, तो इसको चुनाव आयोग को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, और चुनाव आयोग अगर इस पर संज्ञान नहीं लेता है तो हम ये समझेंगे कि चुनाव आयोग जो है ये भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है। लेकिन कोर्ट में ये दूध का दूध, पानी का पानी जरूर होगा। ईवीएम भी बीजेपी के कंट्रोल में है, चुनाव आयोग भी कंट्रोल में है, सब चीज बीजेपी के कंट्रोल में है, आप लोग के कंट्रोल में बस कुछ ईवीएम का यहाँ चर्चा ही नहीं है। ईवीएम की बात क्यों कर रहे हैं? ईवीएम को लेकर के जिस प्रकार से आप लोग कुछ नहीं, ईवीएम की बात ही यहाँ नहीं है। यहाँ बात है कि चिराग पासवान पे बलात्कार का आरोप लगा है, और बलात्कार का आरोप अगर लगा है तो ये बहुत संगीन मामला है। लगा है आदित्य पासवान जी, पहले का केस है, इस पर सुनवाई चल रही है। भाई, हम तो जानते हैं पहले से कि इन पे क्या क्या आरोप है, इनके भाई पे क्या आरोप लगा है। स्वाति पटेल कौन है? स्वाति पटेल ने कब केस किया? हाई कोर्ट में केस लंबित है, तो हमें तो जानकारी है, लेकिन जनता को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो बड़ी बड़ी बातें करता है और श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के नाम पर ये सांसद बना हुआ है, इस पे बलात्कार का आरोप आज लगा है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। और आरोप कब लगता है अनिल जी? आरोप तभी लगता है कि जब कहीं से ना कहीं से आपकी संलिप्तता है, नहीं तो इतने बड़े आदमी पर कोई जल्दी आरोप नहीं लगाएगा। जिस तरह से चिराग पासवान जी ये जितना मामला उजागर हुआ, उसके बाद तुरंत अमित शाह जी से जाके मिले, और अमित शाह जी से मिलने के बाद इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण भाजपा का आया और मामले को दबाया जा रहा है। और आप आगे भी देखिएगा इस मुद्दे को दबा दिया जाएगा, क्योंकि भाजपा काम करती है आवाज़ दबाने के लिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया, अपने आदमी के मार्फत से इस्तेमाल किया और इन पर आरोप लगाया, और जब ये सरेंडर हो गए तो अब देखिए इस मामले को कैसे दबा दिया जाएगा। आपका आरोप है कि बीजेपी चिराग पासवान से खफा थी, जिस प्रकार से चिराग ने पिछले दिनों गठबंधन के इतर जाकर के जो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे ये अपने फायदे के लिए जो बयान दे रहे थे, उसको इनके लिए उल्टा पड़ गया। वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया, फिर से इनकी एक बार पार्टी टूटती, लेकिन फिर ये जाकर के अमित शाह के चरणों में साष्टांग दंडवत हो गए, और ये ऑपरेशन लोटस तब जाके रुका। और देखिएगा आने वाले समय में इस मुद्दे को दबा दिया जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से बिहार के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आरोप तय हुआ है, आरोप लगा है, आरोप गठित हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई जरूर होगी। एक बलात्कारी आपके समक्ष आपका नेता बन के घूम रहा है, इसको समाज को आने वाले समय में समझना होगा। आदित्य पासवान जी, मेरा आखिरी सवाल है कि बीजेपी के नेताओं से, उनके प्रवक्ताओं से कल ही हमारे सहयोगी ने उनका पक्ष जानने का प्रयास किया। सीधे तौर पर उन लोगों का आरोप है कि चिराग पासवान हमारे सहयोगी हैं, और पांचों उनके सांसद जो है जिस प्रकार से हमारे साथ हैं, कहीं किसी प्रकार की टूट की बात नहीं है, और जो भी स्थिति है इसके लिए आप लोग महागठबंधन राजद कांग्रेस जिम्मेवार है। आप लोग ह्यूमर फैला रहे हैं, चिराग को बदनाम करना चाह रहे हैं। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही नहीं बड़का झूठा पार्टी बोला जाता है। आप याद कीजिए, जब चिराग जी की पार्टी टूटी थी, 5 सांसद जब पशुपति कुमार पारस के साथ गए थे, तो किसका वरदहस्त था उनको? भारतीय जनता पार्टी क्या इंस्ट्रूमेंटल नहीं थी? मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इन श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के घर से बाहर किया कि नहीं किया? और उसी भारतीय जनता पार्टी के सामने ये जाके नतमस्तक हुए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है कि पास लाओ, और ज़्यादा जरा सा भी अगर इधर उधर हो तो उसको उसके औकात दिखा दो। मतलब पिछली बार जब पार्टी टूटी थी उसमें बीजेपी का हाथ था जी, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, बीजेपी का हाथ था। बीजेपी ने इनके घर से बेदखल किया, और आज भी ऑपरेशन लोटस इनका शुरू हुआ था, और ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल कहीं हो जाए इसके लिए इन्होंने जाके साष्टांग दंडवत अमित शाह के चरणों में जाके किया। चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन पे बलात्कार का आरोप लगता है, और इनके पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता, करीबी नजदीकी वेद प्रकाश पांडे, उन पर क्या आरोप लगा है? चलिए वेद प्रकाश पांडे पर फिर हम बात करेंगे। किशन मोदी नाम के एक व्यक्ति जो हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में इनके पड़ता है, उसके इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ पे उनकी फैक्ट्री थी, और 70%
का ओनर होने के बाद भी, मालिक होने के बाद भी किसी के आरोप से हम नहीं बात कर, आरोप का बात नहीं है ये किसी पर आरोप लगा सकता है इस विषय पर जब पूरी जानकारी लेने के बाद आपसे बात करेंगे। अरे ये लोग जो है ना, ये लूट का बाजार खोल दिया गया है, अभी हाजीपुर तक सीमित है। आने वाले दिनों में देखिएगा कि अगर गलती से ये आगे और बढ़े तो पटना में भी इसी तरह से होगा, अलग अलग तरीके से ये लूटपाट करेंगे। चलिए, ये थे आदित्य पासवान, कांग्रेस नेता। इनका आरोप है, हालांकि वेद प्रकाश के बारे में जब तक हमारी पूरी जानकारी नहीं रहेगी तब तक उस मामले में हम नहीं कुछ बोलेंगे। लेकिन इतना तय है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ही इसके पीछे, जिस प्रकार से चिराग पासवान के साथ जो इधर की जो दिनों में जो घटनाएं हुई हैं और चिराग पासवान कल जिस प्रकार से जाकर के गृह मंत्री अमित शाह से मिले, उसके बाद से यह मामला कहा जा रहा है कि समाप्त हो गया। इसमें पूरी तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी की साजिश है, चाहे ये अब की बात हो या जब पिछले समय चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी। कांग्रेस के दावों में, आदित्य पासवान के दावों में क्या सच्चाई है, वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग के साथ।